दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में गद्दार है इस नाम की औरत जो तुम्हारा सुख, चैन, घर, पैसा, परिवार सब कुछ छीनना चाहती है। और जब तक ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हो जाती तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। इसीलिए गुरुजी तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारी जिंदगी के इस रथ को सही सलामत सफलता तक पहुंचाने आए हैं। तुम्हें सही मार्ग दिखाने आए हैं और तुम्हें उस औरत का नाम बताने आए हैं जो आज तक तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी खुशियों को बर्बादी में बदल रही है। लेकिन तुमने हमेशा उस पर भरोसा किया, उसे अपनी राज की बातें बताई, उसके साथ अपने गम साझा करें और हर बार मुसीबत के समय में तुमने उसकी आर्थिक मदद करी। लेकिन तुम्हें जब उसका नाम पता चलेगा और तुम जानोगे कि मेरे घर में इतना बड़ा दुश्मन मौजूद था जो जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था, तो उस औरत का नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जमाना विश्वास का बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान हमारे सामने अच्छा बन रहा है वह सच में अच्छा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे और इस औरत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर रखेंगे। उसका नाम अगर तुम जानना चाहते हो, गुरुजी की सावधानियां जानना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उस दौर में चल रही है जहां तुम्हारी एक बड़ी गलती तुम्हें 10 साल पीछे ले जा सकती है और वहां से सफलता तक पहुंचने में तुम्हारी जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ वाले बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर लेंगे, कार के पास ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि तुम एक भोले इंसान हो, मासूम इंसान हो। जब तुम्हें कोई मीठे शब्दों में कोई बात कहता है तो तुम उसे सही मान लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि यह दुनिया कितनी गद्दार है। यहाँ के लोग केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हारे आसपास एक ऐसी ही औरत है जिसके अवगुण इतने ज्यादा भयानक है, जिसकी सोच इतनी ज्यादा खराब है कि ये तुम्हारे साथ पूरे परिवार की बर्बादी लेकर आ रही है। इसे तुम मामूली बात मत समझना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बात जब आदमी की होती है तो तुम उससे दूरी बना लेते हो, लेकिन महिलाओं से तुम इतनी जल्दी दूरी नहीं बना पाते। जब कोई महिला तुमसे प्यार से मीठे बोल बोल लेती है तो तुम उसके साथ सपनों की दुनिया बनाने लगते हो, मन में ढेर सारे ख्याली पुलाव बनाने लगते हो। तुम्हारा यही आचरण तुम्हें गलत औरत के चक्कर में फंसा सकता है। यह औरत कोई भी हो सकती है, तुम्हारी करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे घर की कोई औरत, घर पर काम करने वाली नौकरानी, साथ में काम करने वाली सहकर्मी या सालों पुरानी स्कूल कॉलेज की दोस्त। लेकिन जैसी तुम्हारी गृह संरचना चल रही है उस आधार पर गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, क्योंकि यह समय हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है। काफी सालों से तुमने जो सोचा वह हो नहीं पाया। तुमने बहुत हाथ पैर आजमाए लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई। पैसा आता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, फालतू के कामों में चला जाता है। लाख कोशिश तुमने कर ली फिर भी तुम्हारे बैंक बैलेंस में बढ़त नहीं हो पा रही है। क्या तुम इसके पीछे का कारण जानते हो? चूंकि यह महिला तुम्हें तंत्र मंत्र में बांध रही है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यापार, सब कुछ बांध दिया गया है और इस तरह से बांधा है कि चाह कर भी तुम इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम कोशिश करोगे, खूब मेहनत करोगे, लेकिन अंत समय पर तुम्हें निराशा ही मिलेंगे। और काफी सालों से ऐसा ही हो रहा है। जिस वजह से तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, चिंता में जा रहे हो, चाह कर भी तुम अपने चेहरे पर खुशियां नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि जब भी तुम सोने जाते हो अपनी आंखें बंद करते हो, जिंदगी की ढेर सारी समस्याएं तुम्हें घेर लेती है और रात को सोना मुश्किल हो जाता है। दिन भर परिवार की और काम की चिंता तुम्हें सताती है। तुम सोचते हो इस बार तो मेरा काम बनेगा, लेकिन फिर किसी की बुरी नजर लग जाती है और वह काम नहीं बनता जिस काम को लेकर तुम बहुत उत्साहित रहते हो, वह काम टल जाता है। बार बार जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमारी गलती क्या है? तुम्हारा भगवान से यही सवाल होता है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे गद्दार हैं रे जो तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। आज के वीडियो में एक ऐसी औरत की पोल में खोलने वाला हूं जो तुम्हारा सुख चैन छीन रही है। जब तुम उसका नाम जानोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में से आंसू आने लगेंगे, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखना। तुम्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुम्हें आसानी से नहीं मिला। तुमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी पाया है, बड़ी मेहनत से और बड़ी संघर्ष से पाया है।
क्या तुम चाहोगे कि एक औरत आए और तुम्हारी जिंदगी का सारा सुख चैन लेकर चली जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, भगवान की तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है, उससे पहले तुम्हें सूचना जरूर मिल जाती है, तुम्हें कहीं से संकेत जरूर मिल जाता है। और आज की यह वीडियो भगवान का वही संकेत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी औरत आने वाली है जो तुम्हारा बहुत बड़ा सर दर्द बनने वाली है, तुम्हारे कामों को बिगाड़ने वाली है और अपनी तांत्रिक क्रिया से तुम्हारी जान लेने वाली है। सवाल यह उठता है कि आपकी और इनकी क्या दुश्मनी है? ये औरत पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? आपने इसका क्या बिगाड़ा है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी आपको बताएंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां कभी किस तरह तिल का पहाड़ बना देती है। मतलब जाने अनजाने में जब हम कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ मजाक कर देते हैं, तो हम तो वो बात भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और आपके उन्हीं गुप्त शत्रुओं में से यह एक औरत भी है जो आपके हर काम को बिगाड़ना चाहती है, आपके जीवन के भाग्य को बिगाड़ना चाहती है, आपकी खुशियों को छीनना चाहती है और आपके घर परिवार में आग लगाना चाहती है। आगे गुरुजी ने इसका नाम भी बताया है, क्योंकि गुरुजी के पास तो सिद्ध शक्तियां हैं। गुरुजी अपनी सिद्धियों के आधार पर ये जान लेते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और उसका नाम क्या है। वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। आज ज्ञान अर्जित कर लोगे तो बहुत बड़े दलदल में फंसने से बच जाओगे, लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में मत बोलना कि भगवान तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, क्योंकि भगवान तो तुम्हें बचा रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने अच्छे भविष्य के लिए तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है या नहीं, क्योंकि आज के वीडियो अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। और इसी वीडियो यूट्यूब पर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज बात होगी तुम्हारे भविष्य की, बात होगी तुम्हारे आने वाले कल की, क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, किस तरह कोई दुश्मन तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ सकता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है, हर एक बात तुम्हें समझाई है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो या आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हो। सबसे पहले जीतने भी यह सनातनी हिंदू है, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राम जी और हनुमान जी के सच्चे भक्त ही जय श्री राम जय हनुमान लिखे। उन्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक सही औरत के कदम किसी के घर में पड़ जाते हैं तो वह औरत उस इंसान को देवता बना देती है, उस घर को नरक से स्वर्ग बना देती है। लेकिन वहीं पर एक गलत औरत के कदम किसी इंसान के घर में पड़ जाते हैं तो वही औरत उस अच्छे खासे स्वर्ग को नरक बना देती है। घर में जब बेटे का जन्म होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर में जब बेटी का जन्म होता है तो कुछ चंद लोग ही होते हैं जो खुश होते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है आज का समाज, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर पुरुषों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। वैसे तो सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर लड़की में माता लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की माँ, हमारी बहन, सब माता लक्ष्मी का ही रूप है। लेकिन कभी कभी समाज की विसंगतियां, समाज के गलत आचरण या फिर गलत संगति का अच्छे खासे इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है एक ऐसी औरत से जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो उसके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर वो कुछ खा रही है तो किसी और को देने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। किसी और का पेट भरा है यह देखकर उसे खुशी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारा ज्यादा पैसा कहीं पर ना लगे, यह उसकी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम भाग्यशाली हो, तुम देवता के समान हो। लेकिन बार बार प्रताड़ित करने वाली हो, हर काम में रोक टोक करने वाली और पति की सैलरी या तनख्वाह को खुलेआम उड़ाने वाली, घर परिवार में मन मर्जियां चलाने वाली औरत कभी भी सफल गृहिणी नहीं बन सकती। ऐसी औरत की वजह से इंसान का जो सर होता है वो हमेशा दुखता ही रहता है।
उस औरत की वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि अब कुछ क्लेश घर में ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे वो औरत उसके साथ इतने अत्याचार करने लगती है कि वह इंसान अंत में कोई गलत कदम उठा लेता है। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों के कारण इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि समाज तो स्त्रियों को ही सही मानता है, पुरुषों की कोई कुछ नहीं सुनता। इसीलिए तुम सतर्क रहना, तुम सावधान रहना क्योंकि तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम कोई लड़की हंसकर बात कर लेती है तो उसके ख्याली पुलाव मन में पकाने लगते हो। तुम मन ही मन सोचने लगते हो कि उसने मुझे ये बोला था, वो कितनी सुंदर है, और उसके आकर्षण में दब जाते हो। आज के इस पीढ़ी में हमें एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है तलाक। जब जमाना था हमारे पूर्वजों का, तब यह शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब भी कोई शादी होती है उसमें पैसा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि यह शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आजकल के युवाओं के गलत आचरण, क्योंकि माता पिता उन्हें सही संस्कार नहीं दे रहे। अगर एक माता पिता अपनी बच्ची को ये सिखाए कि तुझे जिस घर जाना है उस घर की सास को अपनी माँ समझना है, उसके चिल्लाने पर रूठना नहीं है, बल्कि जैसे अपनी माँ चिल्लाते हैं वैसे उसकी डांट को भी अपनी माँ की डांट की तरफ स्वीकार करना है। घर में अपने पूजनीय ससुर जी को अपने पिता का दर्जा देना है। अपने सास ससुर दोनों से बराबर प्यार करना है। घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और गृहिणी का हर एक काम सुचारू रूप से करना है। अगर तुम्हें काम करना है तो वो भी करो, लेकिन ईमानदारी से दोनों में संतुलन बराबर बैठना चाहिए। लेकिन आजकल की औरतों को ये चीजें मंजूर नहीं है। उन्हें अपने पति के घर वालों के साथ नहीं रहना है। वे तो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ अलग रहे, और यहीं पर पति के लिए धर्म संकट की स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि उस बेचारे पति को तो अपने माँ बाप का भी सोचना है और अपने शादीशुदा जीवन को भी बचाना है। तुम्हारे हिस्से में अगर कोई एक ऐसी स्त्री आई है जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर रही है, तो कभी भी उसके चक्कर में तारगे हैं। अपने माँ बाप को मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर करे वो कभी भी तुम्हारी जान ले सकती हैं। आज के दौर में हम कई ऐसे उदाहरण देख रहे हैं जहां पति पत्नी अलग रहते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम बहुत बड़ी रेस के खिलाड़ी हो, तुम मेहनती हो, तुम कुछ कर दिखने के काबिल हो, लेकिन एक औरत आकर तुम्हारी जिंदगी अगर तहस नहस कर गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। अगर ये 3 गुण उस औरत के अंदर है तो समझ जाना कि वो तुम्हारी जिंदगी देवताओं के समान बना देगी। और कौन सी 3 कमियां देखनी है वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हो तो आज इस वीडियो को अंतर तक देख लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो केवल तुम्हारा आज या कल नहीं बचाने वाली है, तुम्हारे आने वाले कई साल बचाने वाली है। सबसे पहली बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि वह जो लड़की है उसके विचार अच्छे होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान उसे पीड़ा में दिख रहा है तो वो उस पर हंसे नहीं बल्कि उसकी मदद करे। कोई बच्चा उसे भूखा दिख रहा है तो वो उसे वहां से भगाए नहीं बल्कि उसे कुछ खाने का दे। जब तुम किसी होटल में खाना खा रहे हो तो वो ऐसी चीजें पसंद करें जो कि ज्यादा महंगी ना हो, क्योंकि उसे तुम्हारे पैसों की कद्र है। जब तुम उसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने ले जाओ तो वो तुम्हारे बजट का पूरा ध्यान रखे। जब तुम घर पर मौजूद हो तो तुम्हारे माता पिता का अपने माता पिता की तरह ध्यान रखें। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। ये बात तुम लिख कर रख लो, और यकीनन सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। आज कोई तुम्हें कहेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई तुम्हें ये भी कह सकता है कि मैं मेरी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। बात यहाँ पर सिर्फ पत्नियों की नहीं है, कभी कभी पति भी खराब हो सकते हैं, लेकिन बात अभी औरतों की चल रही है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि किसी औरत की ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि वो हर चीज में कमी निकाल रही है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ चीजें अपने आसपास देखकर खुश हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी अच्छाइयां नहीं दिखती, केवल बुराइयां दिखती है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत है जो तुम्हारा सुंदर दिल नहीं देख रही, तुम्हारा बैंक बैलेंस देख रही है, तुम्हारे घर के संस्कार नहीं देख रही,
उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर के लोग तो बहुत पुराने रीति रिवाज से रह रहे हैं, तो समझ लेना वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसके सुंदर चेहरे को देखकर जबरदस्ती उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आगे उसकी डिमांड बहुत सारी रहने वाली है जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बात पैसों की नहीं है, बात है संतुष्टि की। किसी भी इंसान की चाहतें अगर बहुत सारी होती है तो उसका संतुष्ट हो पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आजकल के दौर का चलन ही कुछ ऐसा हो गया है। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, अपने दम पर कुछ करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझदारी नाम की भी एक चीज होती है जो हर औरत के अंदर होनी चाहिए, और वो तुम्हारे घर के अंदर भी होनी चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके अंदर बुराई करने की बड़ी आदत होती है। तुमने भी देखा होगा, जब घर की कुछ औरतें, पड़ोस की कुछ औरतें, आसपास की औरतें कहीं पर बैठ जाती हैं तो वो किसी तीसरे के घर की बातें जरूर करती है कि उनके घर पर ऐसा चल रहा है, उनके घर पर तो ऐसा हो गया। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी औरतें जो इधर उधर की बुराई कर रही हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात सही है कि ये औरतों का स्वभाव होता है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम अपने घर की औरतों को ये चीजें बताओ। अब यहाँ तो बात चल रही थी तुम्हारी होने वाली पत्नी की या तुम्हारी शादीशुदा जीवन की, घर गृहस्थी की। अब मान लो कोई औरत जो तुम्हारी मित्र है या ऑफिस में साथ काम करने वाली है या फिर किसी भी तरह से तुमसे जुड़ी है, उससे तुम्हें क्यों खतरा बन रहा है? क्योंकि दोस्तों, कभी किसी भी तरह से जो भी है, कभी हम बातचीत में किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को आड़ा तिरछा बोल देते हैं, किसी की पुरानी गलती निकालकर उस गलती की वजह से 4 जनों के बीच उसका मजाक बनवा देते हैं। तो कभी कभी ये चीजें किसी को बुरी लग जाती हैं और एक ऐसी औरत तुम्हारी जान की दुश्मन बनी बैठी है। ये बात तुम लिख कर रख लो। ये हर वक्त तुम्हें टेढ़ी निगाहों से देखती है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये औरत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया तक करना चाहती है। इसका नाम तुम्हें आगे बताएंगे। तुम्हें सावधानी क्या क्या बरतनी है, इतना तुम ध्यान से समझ लो। गुरुजी 3 सावधानी बरतने की तुम्हें सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, हाल फिलहाल में तुम्हें अपने आप को अपने सपनों से जोड़े रखना है। जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसकी कदम कदम पर परीक्षा होती है, और ये परीक्षा तुम्हारी भी होगी कि कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। लेकिन अभी तुम्हें बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो लड़की आने वाली है वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तुम बहुत सतर्क रहना, उसकी बातों में उलझोगे, उसके मीठे मीठे बोलों में फंस जाओगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया है, अपनी सारी पूंजी लगाई है, अपना सारा परिश्रम लगाया है, और अगर तुम उनके परिश्रम को प्रेम मोहब्बत में नष्ट कर दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो पहली सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी यही कह रहे हैं कि अभी खुद को किसी के प्रेम जाल में एकदम से नहीं फंसाना है। चूंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-3 बार किसी से हंस खेल कर बात कर ली, वो उससे प्यार प्यार कर बैठते हैं, लेकिन प्यार ये सब नहीं होता। ये सब वासनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। प्यार किसी भी इंसान से तब होता है जब हम उनके साथ 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं तो आप दोस्ती करो, मना नहीं है, लेकिन भावनाओं मन में मत पैदा होने दो, कल्पनाओं की दुनिया में मत जाओ, वरना आगे बहुत बड़ा झटका तुम्हें लग जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बता रहे हैं कि किसी भी औरत को आने वाले समय में अपने गुप्त राज मत बताना, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताना। तुम्हें कोई काम आता है, तुम वो कैसे करते हो, वो उसे मत सिखाना, क्योंकि पूरी संभावना है कि वो सारा क्रेडिट लेकर चली जाएगी। मतलब करोगे तुम और नाम उसका होगा। ऐसी स्थिति आगे आ जाएगी और ये सब तुम्हारे भोलेपन की वजह से होगा, क्योंकि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उसकी 2 मीठी बातों में आकर उसे अपने घर की बातें बता दोगे, अपने पिछले पास्ट की बातें बता दोगे। तुम कहाँ रहते हो, कैसे खाते हो, क्या क्या तुमने नौकरियां की है, एक एक जानकारी तुम बात बढ़ाने के चक्कर में उसके साथ साझा कर लोगे, और बाद में तुम्हें वो ऐसा धोखा देगी, ऐसा धोखा देगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि आने वाले समय में अपनी गुप्त बात, गुप्त जानकारी किसी भी औरत को मत देना, वरना तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। इसी के साथ साथ तीसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना है। तुम्हारा पैसा तुमने बहुत मेहनत से कमाया है, जो भी तुमने सेविंग की है
जो भी तुम्हारी सैलरी आती है, जो भी काम करके तुम पैसा कमा रहे हो, वह पैसा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। कभी कभी तुम्हें कोई लड़की कहती है कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मान लो तुमने दे दिए, फिर उसने कहा कि तुम्हें इतने और पैसों की जरूरत है, तुमने फिर दे दिए। वो तुम्हारे सामने अपने रूप का रंग बिखेर रही है और तुम उस रंग में उलझते जा रहे हो। कभी उसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर दो, तुमने रिचार्ज कर दिया, एक एक करके तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अंत में तुम जोड़ोगे तो ये हजारों लाखों रुपए होंगे जिससे तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते थे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर सकते थे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि लड़कियों के चक्कर में पैसे बर्बाद मत करना, वरना ये लड़कियां तुम्हें अंत में कुछ भी नहीं देगी, केवल धोखा ही देगी और तुम बहुत बुरा पछताओगे। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। एक औरत का नाम गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और इस वीडियो से हम किसी औरत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बस अच्छे और बुरी औरत के बीच में अंतर तुम्हें समझा रहे हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है? बार बार तुम हार जाते हो, असफल हो जाते हो, गरीबी का सामना तुम्हें करना पड़ता है, कई जगह तुम्हें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में तुम्हारा भाग्य कमजोर है? गुरुजी आज तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं और तुम्हारी जिंदगी के सभी कांटों को हटाकर तुम्हारी जिंदगी के रास्तों को फूलों से सजाने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा गद्दार तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो जब तक रहेगा तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गद्दार रात दिन तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, इसकी बुरी नजर तुम्हारे काम को बिगाड़ देती है। जब भी तुम इसे अपनी किसी योजना के बारे में बताते हो, यह तुम्हें गलत सलाह देकर उस योजना को बिगड़वा देता है। जब भी तुम इस पर भरोसा करते हो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ विश्वासघात कर ही देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में एक इंसान ऐसा भी है जो दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ रहना, सोना, यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, दो प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले वो होते हैं जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम हो। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बस वो ही जिंदगी में आगे बढ़े, उनके अलावा और कोई आगे ना बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के या अपने धर्मपत्नी के आगे बढ़ने की कामना कर लेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नहीं करेंगे। वो तुमसे हमेशा चलेंगे। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सावधान करने आए हैं। हाल फिलहाल में अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ग्रह दशा भी उलझी हुई है। राहु तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं और मंगल तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार जगाने वाला है। जिस वजह से बहुत बड़ी गलती तुम कर दोगे, संभल जाना, सावधान हो जाना। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं है, अभी भी भविष्य संभालना जा सकता रहता है। लेकिन अगर आज तुमने अभिमान दिखाया और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समय हाथ से छूट जाएगा। आगे गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताने वाले हैं जो गद्दार तुम्हारे घर में पल रहा है। आस्तीन का सांप तुम्हारा खा रहा है और तुम्हें ही डसे जा रहा है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोने लगोगे, थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे बात सगे रिश्ते की हो, चाहे बात खून के रिश्ते की हो, हर इंसान अपना फायदा देखता है। जब तुम्हारे बारे में कोई सुनता है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, तो सब लोग तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में जलन भावना रखते हैं कि ये इतना आगे हमसे कैसे निकल गया। तो उस गद्दार का नाम जानना बहुत जरूरी है। आपके साथ इसका क्या रिश्ता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज उसका नाम तुमने नहीं जाना तो यह भयंकर तंत्र क्रिया करवा सकता है, तुम्हारे खिलाफ गलत गलत अफवाहें उड़ा सकता है,
तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने उस इंसान पर विश्वास कर रखा है जो विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है? वो तो तुम इस वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं आज की यह वीडियो। समय रहते अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना थे। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिख देना आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा रुका हुआ काम जरूर बनेगा। गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम कब तक बेवकूफ बनते रहोगे मेरे दोस्त, तुम कब तक परेशान होते रहोगे। जिंदगी बहुत बदलती जा रही है। जिंदगी में हर क्षण दुश्मन तुम्हें घेरते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन जब तक ये लोग तुम्हारे पास रहेंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम दर दर के ठोकरे खाओगे क्योंकि तुम भोले हो, मासूम हो। लोग तुम्हारा फायदा उठा जाते हैं। एक ऐसा इंसान बार बार तुम्हारा फायदा उठाता है। इसके पास कोई हुनर नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये इंसान केवल तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाकर खुद पैसे बना रहा है, खुद आगे जा रहा है और अपने तंत्र मंत्र से, अपनी बुरी नजर से, अपनी षड्यंत्र से ये तुम्हें गिराता जा रहा है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें खास सलाह दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से जरा बचकर रहना जो तुम्हारे सामने तो बहुत भूला है, जो तुम्हारी तारीफें करेगा, जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही कामों को बिगाड़ता है। तुम्हारे आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं कि जो तू ये कर रहा है सही कर रहा है, वही दूसरी ओर बाकी लोगों को कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है व्यर्थ में कर रहा है, ये जरूर डूब जाएगा, ये जरूर गिर जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहो। ये लोग दो मुंह के होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर हमें भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और जब भी जिंदगी में खराब समय आएगा ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो इंसान तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में छुपा हुआ सबसे बड़ा गद्दार है। तुम इस पर जितना विश्वास करोगे ये तुम्हारे लिए उतना सारा विश्वासघात लेकर आएगा। कई सारे दोस्त हमारी जान होते हैं। कुछ दोस्त बचपन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ स्कूल में जुड़ते, कुछ कॉलेज में जुड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, मम्मी पापा का, बहन का, चाचा चाची का, काका काकी का, लेकिन एकमात्र भाई दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। लेकिन वही दोस्त अगर कुमित्र निकल जाए, यानी दोस्त एक रूप में गद्दार निकल जाए और आप उसको बार बार अपने राज बताओ, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में बताओ, अपने घर के निजी रहस्यों के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, ऐसी बातें तुम उस कुमित्र को बताओगे तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हर इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वो चाहता है वो जिंदगी में कुछ आगे करे, कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाए जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। अब वो इंसान मेहनत करता है, लेकिन उससे पहले जब कोई और आगे निकल जाता है तो उसे ये बात बड़ी खलती है। चाहे रिश्ता बहुत पुराना ही क्यों ना हो, चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, जब एक मित्र दूसरे मित्र से आगे निकल जाता है तो वो मित्र भी जलने लगता है जो 15 साल पुराना मित्र था। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त है जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुम्हारा उसके साथ बहुत उठना बैठना है, बातचीत बहुत ज्यादा है, तुम उस पर जान से ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हें हाल फिलहाल में अपने माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खतरे की तलवार तुम्हारे सर पर लटक रही है। हमने आपको बता दिया था राहुल तुम्हें परेशान करने वाला है। शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले और मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज भरने वाला है। और ये अहंकार तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम जो कहोगे वही सही होगा, तुम जो फैसला लोगे वही फैसला सही होगा। ऐसी अंतर्भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सा बचकर रहना, सावधान रहना। लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होंगे जो हमेशा अपना काम निकलवाने की सोचते होंगे।
जब तुम्हें उनसे कुछ काम होगा तो इधर उधर का बहाना बना लेंगे कि मुझे वहां जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ऑफिस का काम है, व्यापार संभालना है। लेकिन जब इन्हें काम होगा तो आपके सामने बहुत इमोशनल ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद का काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। दरअसल ऐसे लोग आपसे केवल काम पड़ने पर ही बात करते हैं और जिंदगी भर कभी आपका एहसान नहीं मानते कि इसने मेरा काम बनाया था, इसने मेरी मदद की थी। ये लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपकी पीठ पर लात मार देते हैं। इसका मतलब ये आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपके घर में हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। इस जिंदगी के लोग वैसे होते हैं जैसी हमारी सोच नहीं होती। हम अक्सर अच्छा सोचते हैं कि मैंने इस इंसान की मदद की है तो आगे भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान शक्ल से कितना सीधा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। बात कभी किसी लड़की की होती है तो उसकी मीठी मीठी बातें थी, उसका सुंदर चेहरा बहुत जल्द हमें उसके प्रेम के जाल में फंसा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा वो लड़की भी आपको आगे चलकर ऐसा धोखा दे सकती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? आगे गुरुजी एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी में यही कांटा तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। इसे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो अंत तक देखकर इसका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो केवल तुम्हारा आज नहीं बनाएगी, यह वीडियो तुम्हारे आने वाले पूरे पांडे समय को संवार देगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना देगी और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर उस इंसान से दूर रहो जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपना देखता है, जो तुम्हें हर समय कष्ट पहुंचाना है, जो ये नहीं सोचता कि तुम कितने संघर्ष भरे जीवन से इस मुकाम पर पहुंचे हो। लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने केवल तुम्हारी सफलता देखी। उन्होंने कभी तुम्हारे पैर के छाले नहीं देखे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। ये दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। ये तुम्हारी चापलूसी भी करेंगे, लेकिन जब इनका काम पड़ेगा, जब इनका काम पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो रिश्ता ही पराया हो गया हो। एक बार तुम इनकी मदद के लिए ना कहकर देख लेना, ये तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। जब तक तुम इनके पैसों के लिए मदद करते रहोगे, तब तक ये लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेम लुटाएंगे। लेकिन किसी दिन आपने इनसे कह दिया कि मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति अभी सही नहीं है, तो ये तुम्हारी कंडीशन नहीं समझेंगे। ये केवल तुम्हें दोष देंगे कि तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की। क्या ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुजी तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें सावधान कर रहे हैं, क्योंकि जब शनि और राहु मिलकर परीक्षा लेते हैं तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी जब इन परीक्षाओं को झेलती है तो वो इंसान इतना कर्मठ बन जाता है कि वो सारी मुसीबतों को पार कर जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने शनिदेव परीक्षा लेने वाले हैं। थोड़ा सा सावधान रहना, ये परीक्षा हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी की कई बार हो सकता है तुम्हें किसी से धोखा मिले, कई बार हो सकता है किसी से तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उस इंसान के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के दिल में परमात्मा होते हैं, तुम्हारे दिल में भी है, उसके दिल में भी है। तुम्हें खुद को परमात्मा के अधीन रखना है कि मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मेरे अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं बिगाड़ूंगा, तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। आपको बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है, वरना शनिदेव बहुत बुरी परीक्षा आपकी ले सकते हैं। इसी के साथ बात इतनी ध्यान रखना कि जब राहु तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी प्रसिद्धि थोड़ी सी घट जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें ताने मार सकते हैं, गलत इल्जाम में फंसा सकते हैं। तो ऐसे समय पर तुम निराश हो जाओगे। लेकिन गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, जब जीवन में मुसीबत का दौर आता है तब हमें अपनों की असली पहचान होती है कि कौन मेरा अपना है। तो थोड़ी सी समस्या यह बनने वाली है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे ऊपर शक करेंगे कि तुमने यह गलत काम किया है। जहां 20 से 30 जने तुम्हें गलत दिखा रहे हैं, तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां 1 से 2 ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो हर हाल में यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि तुमने ये काम किया है। तो समझ लेना ये केवल और केवल मेरे भरोसे के पात्र हैं। मुझे इनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ना है,
मुझे इनसे रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि बुरे समय में इन्होंने मुझे समझा, मेरा साथ दिया। वो तुम्हारी धर्मपत्नी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं। अगर इससे कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है तो सच में तुमने व्यवहार कमाया है, यह बात तो पक्की है। लेकिन बाकी के सभी लोग इस मुसीबत के समय में अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा देंगे। वही तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी कि ये दुनिया बहुत दोगली है। यहाँ पर किसी इंसान को गिराने के लिए मौका ही एकमात्र काफी होता है, और वो मौका मिल जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं। इसलिए तुम सावधान रहना। जब मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबसे ऊपर हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी तुम्हारी बहुत छोटी सोच होने वाली है। जिंदगी में जब अहंकार आए तो खुद को शांत रखना चाहिए, खुद को मौन रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उसका मुंह, उसकी जीवान फिसल जाती है। वो किसी का भी अपमान कर सकता है, उसके बोलने में कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी आड़ा तिरछा बोल सकता है। तो तुम्हें अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। एक बात का ध्यान रखना, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा कितना काला है, कोयल भी काली है, फिर भी कुएं से सब नफरत करते हैं, लेकिन कोयल को सब प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मीठी बोलती है। यानी इस दुनिया में जो कड़वा बोलेंगे उससे नफरत लोग करने लगेंगे, स्वाभाविक बात है। और जो मीठा बोलेंगे उससे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो तुम्हें भी राहु की इस परीक्षा में पास होना होगा। अपनी रिश्तेदारी में से अच्छे और बुरे लोगों को छांटना होगा, और मंगल की परीक्षा में अहंकार को अपने बस में रखना होगा। सोचना होगा कि मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूं, मैं कहां से आया हूं। अगर मैंने घमंड दिखाया, लोगों से व्यवहार खराब करा, भगवान की नजर में मैं गिर गया, तो वापस उठने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। अब समय आ चुका है उस इंसान के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुमसे विनती कर रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें समझाना चाहते हैं वो बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी तुम्हें छोटी मोटी बात नहीं बता रहे। यह बात सुनकर, यह नाम सुनकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वो आदमी है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ा रहा है, तुम्हारे हर योजना को विफल बना रहा है, तंत्र मंत्र करके तुम्हारे परिवार की धज्जियां उड़ा रहा है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाकर बदनामी का बीज बो रहा है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष भी हो सकता है, ये एक महिला भी हो सकती है, ये हम किसी अपने रिश्तेदार का नाम बता रहे हैं। इसके बाद एक मित्र का नाम बताने वाले जो कुमित्र है, तो तुम्हें टी नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना है। इसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 वर्ष के बीच में है। ये तुम्हारा स्कूल का खास हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। संभल कर रहना गुरुजी, चाहे तो इसका पूरा नाम बता दे, लेकिन किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक करना सही नहीं होता। अब तुम्हें एक ऐसे दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो कई सालों से तुम्हारे आसपास रहा है, जिसने तुम्हारा दिल जीता है। लेकिन अब जब ये बड़ा हो गया है, तुम बड़े हो गए हो, तो जिम्मेदारी के बोझ ने इसे पागल बना दिया है, और तुम पर जहां ये जान लुटाता था वहां अब ये तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है। इसका नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, क्योंकि ये तुम्हारा खास मित्र है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो तुम्हारा आजीवन साथ देगा, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहे तो बहुत जल्दी तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी तुम्हें खास सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि तुम संभल जाओ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उस सलाह को मानो या ना मानो। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम उन दुश्मनों का अंत कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है, उनके रास्ते से सारे दुश्मन हट गए हैं, सारी तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। तुम्हें बस एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या साफ जल से धो लेना है। उसके बाद तुम्हें उस पीपल के पत्ते पर चंदन से सही सुना। आपने चंदन की सहायता से आपको उसके ऊपर हीम लिखना है। हीम लिखकर 1 रुपए का कोई सिक्का लेना है, 2 रुपए का कोई सिक्का लेना है, और उसे उस पत्ते के साथ हनुमान जी के चरणों में रख देना है और मंत्र बोलना है, ओम वायु पुत्राय नमक। ये उपाय बड़ा शक्तिशाली है।
इसको करने से तुम्हारे दुश्मन जो होते हैं वो तुम्हारे प्रति गलत सोचना बंद कर देते हैं और तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाते। लेकिन तुम्हें हर मंगलवार ये उपाय करना होगा तो तुम्हारी जिंदगी में दुश्मनों की बाधा तुमसे दूर रहे। अब तुम हनुमान जी की सेवा करोगे तो शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, मंगल देव भी प्रसन्न रहेंगे और राहु भी प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की भक्ति का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो वीडियो अगर तुम्हें भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चाल आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाली है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ने वाले हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। जब वे किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। अगर आप बीते कुछ समय से जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी सभी मुश्किलें खत्म होंगी और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव अब खत्म होने वाला है और यह आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। ज्योतिष के अनुसार 7.5 के दौरान व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होती है उसका जीवन बेहतर होने लगता है। यह समय आपके लिए भी यही संकेत दे रहा है। अब आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें सही हैं उनका अब अंत हो चुका है। जो लोग आपकी सफलता में बाधा डाल रहे थे अब वे आपकी तरक्की के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु जो कई सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब आपकी सफलता देखकर खुद ही अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सफलता की राह में कई बार हमें अपने दुश्मनों से सावधान रहना होता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान करना जरूरी है। अगर आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं तो आपका जीवन और भी सरल और सफल हो जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट से बचें। भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ है और आप जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता का आनंद लें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि ग्रह कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय है कि आप अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग और भी साफ होगा। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति आपका दायित्व है और इन दायित्वों को निभाकर आप अपने जीवन में और भी खुशियां ला सकते हैं। शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करें और इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। यह अवसर आपको जीवन में वह सब कुछ देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है।
आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थीं। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी।
आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा, और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है, और सुख शांति प्रदान करेगी देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है, वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। पांचवें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा।
सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां
काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी, आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। पांचवें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली